नमस्कार, मैं स्मृति झा और 10 सूत्रधार पर आपका स्वागत है। 10 सूत्रधार पर आज हमारे साथ जुड़ेंगे पंडित नरेश चंद्र झा। पंडित जी से पूछेंगे पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष को लेकर ऐसे प्रश्न जो आपके लिए भी जानना जरूरी है। साथ ही पंडित जी को बनाएंगे आज का सूत्रधार और सुनेंगे उनसे पितृ पूजा को लेकर भीष्म युधिष्ठिर की कहानी। पंडित जी से जानेंगे कि वे कुछ ऐसे आसान से उपाय बताएं जिससे पितरों की तृप्ति भी हो और आत्मसंतुष्टि भी हो जाए। जय श्री गणेश। आज 10 सूत्रधार के यहाँ पर हमसे प्रश्न हुआ है कि अगर व्यक्ति पितृ पूजा नहीं कर पाए तो क्या करने से उनका इसका फल किस प्रकार से प्राप्त हो, इसके बारे में हम बतलाएंगे। आप ध्यान लगा करके मन से इसको श्रवण कीजिए और देखिए। शास्त्र वचन तो है श्राद्ध करना, ब्राह्मण भोजन कराना और तर्पण करना। यदि श्राद्ध करने में यदि व्यक्ति को धनाभाव हो, श्राद्ध नहीं कर पाए, तो ब्राह्मण भोजन भी यदि नहीं करा सके, इतना सामर्थ्य यदि किसी के पास में न हो, तो वह व्यक्ति साग का ही दान करे। साग का भी यदि दान करता है अपने पितरों के लिए, उससे भी उनका पितर का श्राद्ध शास्त्र के हिसाब से पूर्ण हो जाता है, पितर संतुष्ट हो जाते हैं। यदि साग भी दान करने का सामर्थ्य न हो, व्यक्ति के पास में साग भी यदि न हो, तो वह व्यक्ति मात्र घास काट करके गाय को यदि खिला दे, उससे भी उसका पितर का मुक्ति हो जाता है और पितर संतुष्ट हो जाता है। यदि घास काटने का भी समय न हो उस व्यक्ति के पास में, घास भी यदि गाय को न खिला सके, तो वह व्यक्ति मात्र दोनों हाथ उठा करके अपने पितर के लिए मानसिक मन से पितर को आवाहन करे, पितरों को कहे ये हे पितर, हमारे पास में धनाभाव है, हमारे पास में धन की बड़ी अभाव होने के कारण हम आपके श्राद्ध नहीं कर सकें, लेकिन आप हम पर संतुष्ट पूर्ण रूपेण हमको आशीर्वाद दीजिए, हमको धन प्रदान कीजिए। ऐसे यदि व्यक्ति पितर से क्षमा प्रार्थना करता है, पितर संतुष्ट होकर के आशीर्वाद देते हैं। कम से कम पितर को जलदान अवश्य ही करे। पितर के नाम से तो आश्विन मास में कृष्ण पक्ष से प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या पर्यंत यदि पितरों को तर्पण किया जाता है, उससे भी पितर प्रसन्न हो जाते हैं। यदि पूरे पक्ष में न दिया जाए तो अमावस्या के दिन ही यदि पितर को तर्पण करता है तो भी पितर प्रसन्न हो जाते हैं। और यदि तिथि पर किसी का पितर का तिथि है और उस तिथि पर यदि वह श्राद्ध करता है, पितर उससे भी संतुष्ट हो जाते हैं। यदि प्रतिदिन 15 दिन तक यदि कोई व्यक्ति अपने पितर को जलदान करता है, पितरों के लिए श्राद्ध करता है, ब्राह्मण भोजन कराता है, इससे बढ़कर के और कोई पुण्य नहीं है। कहा गया है ये पितर यदि प्रसन्न हो तो उस व्यक्ति को आशीर्वाद देते हैं और घर में दुख क्लेश का अंत हो जाता है, संतति देते हैं पितर, वंश का वृद्धि कराते हैं, धन का वृद्धि कराते हैं, और क्या चाहिए, अंत में मुक्ति भी हो जाता है पितर के पूजा से। पंडित जी से प्रश्नों का क्रम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए महाभारत काल की एक अनसुनी कहानी जो पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। श्राद्ध में जो विधि शास्त्र विहित है उसी को करना चाहिए।
अपने मन से कभी भी शास्त्र के विरुद्ध कभी भी न जाए श्राद्ध कर्म में, क्योंकि श्राद्ध कर्म जो है पितरो वाक्य मिक्षन्तु, पितर जो है वाक्य से ही उनका श्राद्ध जो है कि होता है और उसी से शुद्धि है। तो युधिष्ठिर को बतला रहे हैं भीष्म पितामह, यह बात जब हमारे पिताजी महाराज शांतनु का देहावसान हुआ तो अपने पिता के श्राद्ध के निमित्त हम जो है हरिद्वार गए। वहाँ पर हम अपने पिता के श्राद्ध के लिए श्राद्ध करने के लिए बैठे तो हमारे पिताजी के वहाँ पृथ्वी को भेद करे एक हाथ निकला, उसमें बाजूबंद बहुत से स्वर्ण मुद्रिका सहित हीरा रत्न जड़ा हुआ हाथ जो है बाहर निकला और मुझसे पिंडदान की मांगने लगे हाथ पर ही, लेकिन यह शास्त्र में विहित नहीं था। हम अपने पिताजी के हाथ को पहचान गए, ये हमारे पिता का ही ये हाथ है। फिर भी मैंने शास्त्र के विधि के अनुसार कुशा पर ही पिंडदान किए। कुशा पर पिंडदान करने के कारण रात में उसी रात्रि में हमारे पितर जो है स्वप्न में आकर के हमको दर्शन दिए, हमको आशीर्वाद दिए, बोले जी कि तुमने शास्त्र के अनुसार काम किया है, इससे हम बहुत प्रसन्न हैं। तूने शास्त्र के अवहेलना नहीं की, इससे हम बहुत प्रसन्न हैं। तुम वर मांगो। हम अपने पिता से यही वर मांगा, हे पिताजी आपका आशीर्वाद हर समय हमारे ऊपर सदा बनी रहे। दूसरी बार एक बार हम गया तीर्थ में गए, गया तीर्थ में जाकर के वहाँ पर भी हम अपने पितरों का पिंडदान जो है किए। वहाँ पर भी हमारे पितर जो है हाथ निकाल करके पृथ्वी से फोड़ करके हाथ निकाल करके उन्होंने हमसे पिंडदान मांगा, लेकिन मैंने शास्त्र के हिसाब से मैंने भूमि पर ही पिंडदान किया, उनके हाथ में पिंड जो है जी कि नहीं दिया। इससे हमारे पितर जो है प्रसन्न होकर के हमको आशीर्वाद दिए। हमारे पितर जो है बोल करके गए, ये तुम्हारा कोई संतान नहीं है तो सारा संसार ही तुमको जल अंजलि करेंगे, तुम्हारे नाम से जो है सभी कोई तुमको जो है तर्पण करेंगे, इससे तुम भी तृप्त हो जाओगे। ये जो है भीष्म पितामह का आख्यान हुआ। आपको ये देखना है कि ब्राह्मण के द्वारा अपने पितरों का श्राद्ध जो है करावे और ब्राह्मण का भोजन जो है कराए। अच्छा पंडित जी, तो अब ये बताएं कि पितृपक्ष में ब्राह्मण भोजन कराने का क्या लाभ है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ब्राह्मण भोजन से क्या लाभ है? ब्राह्मण भोजन से पितर जो है उनको स्वयं पितर आकर के भोजन करते हैं ब्राह्मण के रूप में। आपने ही आपका पहले जो है सूत्रधार में 10 सूत्रधार में पहले ही कथा सुनाया गया था और कथा हम सुन रहे थे। उस कथा में आया है ये भगवान रामचंद्र जी अपने पिता के लिए दशरथ जी के लिए श्राद्ध किए और ब्राह्मण भोजन कराए। मार्कंडेय ऋषि आए थे भोजन करने के लिए। माता जानकी जो है
उन ब्राह्मणों को देख करके छिप गई थी। क्यों छिप गई थी? ये स्वयं दशरथ जी जो है वहाँ पर उनके साथ साथ जो है पहुँचे थे। उन ब्राह्मणों के हृदय में माता जानकी को पितर लोगों का दर्शन हुआ और वो ब्राह्मण जो है जी की भोजन किए। तो अब इसीलिए वहाँ पर पितर श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, यही मान करके ये हमारे पितर जो है भोजन कर रहे हैं। और पितर को जो है अब वस्त्राभूषण जो भी देते हैं वो पितर मान करके ही देते हैं, ये ब्राह्मण को ही कराया जाता है। उससे ब्राह्मण भोजन से चाहे पितर कोई भी योनि में हो, वहाँ पर जो है उस पितर को वो भोजन जो है प्राप्त हो जाता है। पितर जो है प्रसन्न हो जाते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। उसके घर में खूब उन्नति होती है पितर पूजा से, ये हमारा शास्त्र का वचन है। 10 सूत्रधार के पितृपक्ष स्पेशल में इतना ही। पितृपक्ष से जुड़ी अन्य कथाएं इसी प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं। सभी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध हैं। यदि आप भी पंडित जी से पितृपक्ष को लेकर या अन्य किसी विषय पर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।